बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन हार्ट एंड सार सूप। अगर आप आज वाली रेसिपी को फॉलो करके हार्ट एंड सार सूप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह इतना मजेदार तैयार होगा कि आप रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे। मैं आपको इतने आसान तरीके से चिकन हार्ट एंड सार सूप बनाना सिखाऊंगा कि घर का कोई भी फर्द बासानी इसको तैयार कर सकेगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप सब बहनों, भाइयों और बुजुर्गों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। आप सबके प्यार की इस चैनल को अशद जरूरत है। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हॉट एंड सॉर सूप तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेंगे चिकन की। तो चिकन की यखनी तैयार करने के लिए हम कढ़ाई के अंदर आधा किलो चिकन शामिल करेंगे। ये मैंने हड्डियों वाला चिकन लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 कप इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। पानी की मिकदार आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम चिकन को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और बहुत ही मज़ेदार सी यखनी जो है तैयार हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों 15 से 20 मिनट के बाद। चिकन को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अब हम चिकन को यखनी से अलहदा कर लेंगे और चिकन के हाथ की मदद से छोटे छोटे रेशे तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। दोस्तों, चिकन हार्ट एंड सॉर सूप काफ़ी तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चिकन हार्ट एंड सॉर सूप बनाना सिखाऊंगा। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो चिकन की यखनी है वो तैयार हो चुकी है। तो चिकन को हमने निकाल लिया है। अब हम हाथ की मदद से इसके रेशे तैयार कर लेते हैं। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है और चिकन के हमने हाथ की मदद से छोटे छोटे रेशे तैयार कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर यखनी शामिल करेंगे। यखनी के साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन के रेशे जो हमने हाथ की मदद से तैयार किए हैं। बिस्मिल्लाह। चिकन के रेशे शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ कप बारीक कटी हुई गाजर और हाफ कप ही बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। गाजर और शिमला मिर्च को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गाजर और शिमला मिर्च थोड़ी सी गल जाए। तो फिर हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैं आज आपको चिकन हॉट एंड सॉर सूप बनाना सिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप तमाम रेस्टोरेंट के सूप्स भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें। इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो जाती है और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ लाता रहूँगा। तो यहाँ पे यखनी को उबाल आ चुका है। तो अब हम इसको 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे और इसके साथ ही मैं अब इसके अंदर शामिल करूँगा 1/4 खाने का चम्मच वाइट पेपर और 1/4 खाने का चम्मच ही ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे।
दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छल्ली जिसको हम मकई बोलते हैं। गाजर और शिमला मिर्च को शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से पका लिया है। अब हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच विनेगर सिरका शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच चिल्ली सॉस और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर केचप शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लेमन का रस शामिल करेंगे। ये मेरे पास सब्ज प्याज है, तकरीबन ये 1 खाने का चम्मच है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। स्पाइसेस को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर हो चुका है सूप का। तो अभी से ही माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। मैंने 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। तो जब आपने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है तो चम्मच आपने साथ साथ हिलाना है और थोड़ा थोड़ा आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करते रहना है। मैंने 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, उसके अंदर मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल किया। अगर आपने सूप ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप कॉर्नफ्लोर ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सूप जो है ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं है, अगर आपने जो इसकी थिकनेस है वो कम रखनी है, तो आप जो कॉर्नफ्लोर है वो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर ऐसा ऐसा कॉर्नफ्लोर शामिल करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। कॉर्नफ्लोर हमने सूप में इसलिए इस्तेमाल करना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और शामिल करेंगे इसके अंदर। तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से हमारा जो सूप है वो गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर अंडा शामिल करेंगे। 2 अंडे लिए हैं जिसकी मैंने सफ़ेदी ली है, उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अंडा शामिल करते वक्त भी आपने जो चम्मच है वो हिलाते रहना है और साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर अंडा शामिल करते रहना है। ये देखें इस तरीके से। और एक और आपको बात बताता चलूं कि जब आपने अंडा शामिल करना है तो आंच आपने इसकी नॉर्मल कर देनी है। तो अगर आपकी आंच हाई होगी तो इसकी बड़ी बड़ी सी गुठलियां बन जाएंगी। और ये देखें माशाल्लाह से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर पहले कॉर्नफ्लोर शामिल किया और बाद में हमने इसके अंदर अंडा भी शामिल कर दिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन हॉट एंड सॉर सूप तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म सा चिकन हॉट एंड सॉर सूप तैयार हो चुका है। तो दोस्तों मैंने बड़े ही आसान तरीके से चिकन हॉट एंड सॉर सूप बनाना सिखाया है। सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप भी इसी तरीके से चिकन हॉट एंड सॉर सूप बनाइएगा तो बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।